सही बच्चों को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 5 पैराबोला की हम बात कर रहे हैं और जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.1 की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। क्वेश्चन कहता है कि भाई LOL डैश एंड मॉम डैश the MOM dash are two chords of a parabola। chord के बारे में बात कर रहे हैं। y square is equal to 4ax with vertex A passing through the point O on its axis। ठीक है, with vertex passing through a point O on its axis, मतलब जो आपकी chords हैं ये दोनों, ठीक है, वो एक्सिस के किसी पॉइंट ओ से पास हो रही हैं। सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं, ठीक है। वर्टेक्स नहीं, मतलब एक्सिस, हाँ एक्सिस की। प्रूव दैट द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल्स डिस्क्राइब्ड ऑन LL डैश एंड MM डैश एज डायमीटर्स passes through the vertex of the parabola। प्रूव दैट। क्या है लफड़ा भाई, जरा समझने की कोशिश करो। अब सबसे पहले तो हमारी मजबूरी है कि भाई रेडिकल सर्किल क्या होता है। भाई जब तक आपको रेडिकल सर्किल का मतलब नहीं समझ आएगा तब तक तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। जरा एक कहानी, हम आपको रेडिकल सर्किल के बारे में बात कर लें, फिर इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। देखो रेडिकल सर्किल क्या होता है। रेडिकल सर्किल जरा समझिएगा। देखिए रेडिकल एक्सिस, सॉरी सर्किल बोल गए हम, जरा समझने की कोशिश करो। अगर एक सर्कल, मैं एक सर्कल बना लेता हूं, ये दो सर्कल है हमारे पास। एक सर्कल ये है, ठीक है, और एक सर्कल ये है। ये दो सर्कल है, ठीक है। अगर कोई ऐसा पॉइंट हम यहां ले लें, इस सर्कल का इक्वेशन जो है वो, एक मिनट, ये सर्कल का इक्वेशन जो है वो हमने मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और दूसरे का मान लिया है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना। हमने कहा ये पॉइंट है x1 कामा y1, ठीक। मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इस सर्कल की टेंजेंट खींच दी, ठीक। अब इस टेंजेंट के लेंथ निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है टी स्क्वायर इज इक्वल टू S1। टी स्क्वायर इज इक्वल टू S1। टी में क्या होता है कि मैं उस पॉइंट से टेंजेंट निकालता हूं, उस पॉइंट से टेंजेंट निकालता हूं, और S1 जो होता है उस पॉइंट से सर्कल को सेटिस्फाई करता हूं। ये सर्कल में आपने पढ़ा है, तो यानी कि T बराबर रूट S1, यानी इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, रूट S1 है। समझ में आई बात है यही। और इससे इसकी टेंजेंट खींच दी और इसकी लेंथ कितनी है, रूट S2। हम इस पॉइंट को इस प्रकार से सर्च करना चाहते हैं, या इस प्रकार से एडजस्ट करना चाहते हैं कि जो लेंथ है ना रूट S1 रूट S2 दोनों इक्वल हो जाए। रूट S1 इज इक्वल टू रूट S2 हो जाए, है ना। यहां पॉइंट ले लिया, ये लेंथ निकाली, दोनों इक्वल हो जाए। यहां पॉइंट ले लिया, ये लेंथ निकाली टेंजेंट की, दोनों इक्वल हो जाए। यहां पॉइंट ले लिया, ये लेंथ निकाली, दोनों इक्वल हो जाए। इस प्रकार से सब पॉइंट्स मिला दिए, इसी को हम रेडिकल एक्सिस कहते हैं। मतलब एक ऐसी एक्सिस जिस पर कोई भी पॉइंट लेते हो तो इन दोनों सर्कल की टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। हैव यू गॉट दिस रेडिकल एक्सिस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, अब वही बात करते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन कहता है LOL डैश एंड MOM डैश आर टू कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पहले तुम दो कॉर्ड खींच लेते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि भाई कॉर्ड के लिए एक पॉइंट चाहिए कि किस पॉइंट से खींचोगे, तो हम एक जनरल पॉइंट लेते हैं जिसका कि कोऑर्डिनेट आप जानते हो कि 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है। हम एक्चुअली भी ऐसे कर देते हैं, P और T लिख देते हैं ऐसे। T लिखने मतलब वो पॉइंट उसका T के फॉर्म में आ गया। तो आप दो कॉर्ड चाहिए, एक LOL डैश और एक MOM डैश। देखो ध्यान से, सावधान। हमने पहले तो दो पैराबोलास, क्या बोल रहा हूं भाई, पहले तो पैराबोला एक बना लिया हमने, ये पैराबोला बना लिया है। इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है A, जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0। राइटिंग गंदी हमारी है इसलिए उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। एक पैराबोला हमारा, ये एक कॉर्ड हमारी है LOL डैश, ये है LOL डैश, है ना। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे माने, तो T1 T2 मान लो, मतलब इसका कोऑर्डिनेट L का मान लो T1 है और L डैश का मान लो T2 है। T1 T2 का मतलब होता है AT1 स्क्वायर 2AT1, A22 स्क्वायर 2AT2, ये मतलब हुआ, ठीक है। इसके बाद मॉम डैश है MOM डैश, मैंने ये एक कॉर्ड मान ली, ठीक। ये MOM डैश है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका T3 और T4 है, ठीक। और ये कह रहे हैं कि ये जो पैराबोला की एक्सिस है ना, किसी पॉइंट O से ये पास हो रही है, तो ये पॉइंट O हो गया, कहीं भी हो सकता है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट हो सकता है, ये जरूरी नहीं फोकस हो। तो हमने कहा ये मान लेते हैं C,0 है, ठीक। तो पहले तो इस कंडीशन को लगाएं, फिर ये कह रहे हैं कि वे एक दो सर्कल खींचेंगे जिसमें एक सर्कल का जो डायमीटर होगा वो ये वाली कॉर्ड होगी और एक भी ये डायमीटर ले लेंगे और दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस निकालेंगे और हम ये दिखाएंगे कि ये बताओ कि ये रेडिकल एक्सिस इसके वर्टेक्स यानी 0,0 से पास हो रहा है कि नहीं। हैव यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन कि व्हाट द क्वेश्चन वांट्स, ये क्वेश्चन क्या रहा है, इसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम L और L डैश का एक क्वेश्चन निकालने जा रहे हैं। देखो L का कोऑर्डिनेट क्या है, AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 और L डैश का क्या है AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। अब हम निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ LL डैश, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। आपको याद बोले नहीं है, नहीं होगा, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप होती है। देखो इधर, इसको मान लो x1 y1, इसको x2 y2, तो इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। हैव यू गॉट दिस, ये आप जानते हैं, है ना। तो y माइनस y1 है आपका 2AT1 इज इक्वल टू y2 है आपका 2AT2 माइनस 2AT1 अपान AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर x माइनस AT1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम कहेंगे देखो ये इस पॉइंट से होकर पास हो रहा है, इसे पास करा देंगे, एक कंडीशन आएगी, उसी कंडीशन को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे ये ड्रामा क्यों कर रहे हो भाई, जब हम LL डैश और MM डैश को डायमीटर मान के हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने की कोशिश करेंगे, तो वहां T1 T2 आएगा और T1 T2 आपने एज्यूम किया यहाँ पर, उसे कहीं कहीं से कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जरा समझने की कोशिश करो। तो ये हो जाएगा y माइनस 2AT1 इज इक्वल टू, यहां से 2A कॉमन, ब्रैकेट में आएगा T2 माइनस T1 अपान, यहां से A कॉमन, ब्रैकेट में आएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, फैक्टराइज करोगे तो आएगा T2 माइनस T1 इंटू T2
प्लस T1 इंटू एक्स माइनस ए T1 स्क्वायर, है ना। ये कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, यहां से क्या बचा, यहां से बचा y माइनस 2a T1 इज इक्वल टू 2/T1 प्लस T2 इंटू एक्स माइनस ए T1 स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई ये जो कॉर्ड है ना, ये कहां से पास हो रही है, C, 0 से होकर पास हो रही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखेंगे एज दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू C, 0, सो तो जहां x है वहां C कर दो और जहां y है वहां 0 कर दो, क्या हो जाएगा 0 माइनस 2a T1 इज इक्वल टू 2/T1 प्लस T2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे C माइनस ए T1 स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करेंगे, हमको इससे क्या रिजल्ट मिलेगा हमको नहीं मालूम। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस 2a T1 मल्टीप्लाइड बाई T1 प्लस T2। एक काम करिए 2 और 2 काट दो, कट जाएंगे ना, तो क्या है इस 2 का जो है कोड ढूंढेंगे, हटाओ इसको, इज इक्वल टू C माइनस ए T1 स्क्वायर, है ना। ब्रैकेट खोलो जरा, माइनस ए T1 स्क्वायर माइनस ए T1 T2 इज इक्वल टू C माइनस ए T1 स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस ए T1 T2 इज इक्वल टू C। तो यानी T1 इंटू T2 की वैल्यू माइनस का C/A आ गया। एक रिजल्ट आपको यहां से मिला, एक रिजल्ट आपको मिला कि T1 इंटू T2 जहां पर आएगा वहां माइनस C/A कर सकते हैं, कि उस सर्कल का इक्वेशन निकालते वक्त जब हम इक्वेशन निकालेंगे जिसका डायमीटर के एंड पॉइंट दिए होंगे तो वहां इसका यूज करना पड़ेगा। तो हमको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो समझ में आ गई बात। अच्छा, इसको रब करके फिर वहीं पहुंच जाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट तो आया कॉर्ड एल डैश के लिए, LO L डैश। इसी प्रकार से अगर MO M डैश को सॉल्व करेंगे तो यहाँ T3 और T4 है, तो T3 और ये भी आपका C, 0 से होकर पास हो रहा है। तो आप कहेंगे सिमिलरली, दूसरे को सॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक है। सिमिलरली फॉर कॉर्ड MO M डैश T3 इंटू T4 इज इक्वल टू माइनस C/A, यानी इन दोनों रिजल्ट्स का हम इस्तेमाल पूरा अपने कंसेप्ट में करेंगे, अपना सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। इन दोनों रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या किया जाए, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। भाई एक्चुअली में दो सर्कल लेंगे तो दोनों की टेंजेंट का लेंथ √S1 और √S2 होगा, दोनों को आपस में इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये करना है आपको। तो आप पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो जिसका डायमीटर LOL डैश हो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद डायमीटर LOL डैश। अब बताइए, अगर किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन हो, उस सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप? तो आप कहेंगे उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, वो हो जाएगा हमारा सेंटर, फिर रेडियस निकालेंगे। अरे इतना ड्रामा नहीं करेंगे भाई। आपने पढ़ा है कि अगर किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, है ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने पढ़ी है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ये आपने पढ़ा है, बस इसी का यूज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम LOL डैश की बात करेंगे तो यानी कि AT1 स्क्वायर 2AT1 एक एंड हो जाएगा और AT2 स्क्वायर 2AT2 दूसरा एंड हो जाएगा। मतलब जो इसके डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे
वो होंगे एल और एल डैश, है ना। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ए टी वन स्क्वायर 2a t1, और इसका क्या है, ए टी टू स्क्वायर 2a t2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस ए टी वन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए टी टू स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2a t1 इंटू वाई माइनस 2a t2 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल मिला। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। क्या निकलता है क्या नहीं निकलता पता नहीं, देखो ध्यान से, ब्रैकेट खोल रहा हूं, यहां ले जाऊंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स टी टू स्क्वायर माइनस ए एक्स टी वन स्क्वायर प्लस ए टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर। तो आप देखे रहिएगा, कैलकुलेशन में हम थोड़ा सा नहीं, मतलब जल्दबाजी में, भाई साहब 2 इंटू 2 हमको आता है, प्लस इसको खोलेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2a/y/t2 माइनस 2a/y/t1 प्लस 4a स्क्वायर t1 t2 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि t1 इंटू t2 की वैल्यू है -c अपान ए, तो थोड़ा यूज कर दें हम, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब थोड़ा सा इसको कंपाइल कर रहे हैं, और माइनस इन दोनों से हम ए एक्स कॉमन ले लेंगे तो आएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, यहां से -2ay कॉमन ले लेंगे तो आएगा t1 प्लस t2, और ये हो गया प्लस a। देखो t1 इंटू t2 की वैल्यू -c अपान ए है, और ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा c स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और t1 इंटू हो जाएगा माइनस का c अपान ए इज इक्वल टू 0। कुछ इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर माइनस 2ay इंटू t1 प्लस t2 प्लस यहां पर एक ए कट जाएगा तो आएगा c स्क्वायर अपान ए, और माइनस यहां से एक कट जाएगा तो 4ca इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट सर्किल निकला, ठीक। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है, थोड़ी सी जो गलती हम करते रहते हैं इसलिए वहां पर गड़बड़ हो गया है। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए और ए का तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर कट जाएगा आपस में, ये ए स्क्वायर कट जाएगा आपस में, तो यहाँ पर अपान में ए स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर केवल सी स्क्वायर आएगा। हमने कहा ना गलती हो जाती है। ये आपका पहला सर्किल है, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आई बात नहीं आई। जब आपने एल ओ एल डैश को डायमीटर माना था, तो अगर मैं एम ओ एम डैश को डायमीटर मानूंगा तो भैया सेम इक्वेशन आने वाला है, जहां T1 T2 है वहां T3 T4 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे सिमिलरली इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग MOM डैश एज डायमीटर, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स t3 स्क्वायर प्लस t4 स्क्वायर माइनस 2ay t3 प्लस t4 प्लस c स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, और इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस के लिए इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस
हमने भी थोड़ी देर पहले बताया है कि रूट S1 इज इक्वल टू रूट S2 कर दीजिए, है ना, मतलब रूट S1 इज इक्वल टू रूट S2 या रूट S1 इज इक्वल टू रूट S2 कर दीजिए, ये बताया ना। स्क्वायरिंग करोगे तो S1 इज इक्वल टू S2, यानी कि आप S1 माइनस S2 बराबर 0, है ना। इन दोनों जो आपके सर्कल है इनको माइनस कर दीजिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक, चलिए करते हैं। अब आप कहेंगे भाई आप इस पॉइंट से पास करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पॉइंट सेम आने वाले हैं। जो S1 S2 है आप या तो मान लो अल्फा बीटा और x ये अल्फा y ये बीटा कर दो, या सिंपली माइनस कर दो। माइनस कर देता हूँ। देखो पहला सर्कल क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर माइनस 2ay इंटू T1 प्लस T2 प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पहला सर्किल हो गया, है ना। फिर बीच में हमने माइनस का साइन लगा दिया, और दूसरा सर्किल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर माइनस 2ay T3 प्लस T4 प्लस सी स्क्वायर माइनस AC 4ac बराबर 0। अब जब ब्रैकेट खोलोगे आप तो थोड़ी सी चीज हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। ब्रैकेट खोलोगे जब आप, ठीक है, अब मैं ब्रैकेट खोलने जा रहा हूँ, ये ब्रैकेट में ऐसे खोल रहा हूँ, ये लो खोल गया ब्रैकेट, है ना। जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 4ac हो जाएगा, ये प्लस का 4ac हो जाएगा ना। ब्रैकेट खुलना है तो ये ब्रैकेट खुल गया, ये भी ब्रैकेट खुल गया, ऐसे ब्रैकेट खुलेगा। आप ना इरेजर कर देना, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, 4ac से 4ac। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर x कॉमन ax कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर माइनस ये वाला T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, यहां से प्लस 2ay कॉमन ले लेता हूं तो T3 प्लस T4 माइनस T1 माइनस T2 बराबर 0। ये इक्वेशन आई है, जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, दिख रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये वर्टेक्स 0,0 से होकर पास हो रही है, अगर आप x और y की वैल्यू 0 0 रख दीजिएगा तो भैया ये भी स्टेप 0 हो जाएगा, ये भी स्टेप 0 हो जाएगा। तो दिस शोज दैट, या दिस इक्वेशन शोज दैट it passes through वर्टेक्स 0,0। हैंस समझ में बात आई कि नहीं आई? तो राइटिंग अंधी है इसलिए मैंने बोल भी दिया कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इस प्रकार से एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियोस, नमस्कार।